नमस्कार साथियों। आज आपसे कुछ पुरानी यादें शेयर करते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं। माँ वैष्णो माता की यात्रा के बारे में आपको कुछ बताते हैं, जो आज से करीब 50 साल पहले यात्रा कैसी थी और कितना आनंद आया करता था। आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू के जनरल बस स्टैंड से बस मिला करती थी कटरा जाने के लिए। कटरा पहुंचने में भी 2-2.5 घंटे के बीच का समय लगता था। वो जम्मू से बस जब बाहर निकलती थी, रामनगर के मोड़ तक पहुंचती थी। अमर पैलेस आपने देखा होगा। उसके मोड़ से जैसे ही गाड़ी आगे मुड़ती थी, ठंडी ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती थी। बड़ा अच्छा लगता था। कटरा पहुंचने पर महसूस होने लगता था कि आप पहाड़ के पास हैं। मौसम एकदम बदल जाता था। गर्मियों के दिनों में तो अक्सर रात के समय ही चढ़ाई की जाती थी, क्योंकि दिन के समय तो सूर्य की तपश बहुत ज़बरदस्त होती थी, सहना मुश्किल होता था। बाणगंगा जो शुरू से चलते थे, ये उस समय की बात है, तब कोई इतनी आपकी जांच पड़ताल नहीं होती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पर्ची बननी शुरू हुई, तो पर्ची देखते थे वहाँ पे और आपको छोड़ दिया जाता था। तो चढ़ाई आप करिए और रास्ते में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि कच्चे रास्ते होते थे। पत्थर, जो पहाड़ों में पत्थर होते थे, वैसे पत्थरों के वो बने रास्ते, और लोग उस पर चलते थे तो पत्थर जो है वो बहुत चिकने हो जाते थे। कई बार लोग फिसलते थे उस पर से। तो एक अच्छा अनुभव होता था कि हम यात्रा करने जा रहे हैं। आते जाते यात्रु एक दूसरे को जय माता दी ज़रूर कहते थे, ऐसा संबोधन करते थे, खुशी और उत्साह दिखाते थे। आज जो आपको नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, फिर आप जैसे जानते हैं कि आदिकुआरी पहुँचे। रास्ता क्योंकि एक ही हुआ करता था, तो आदिकुआरी पर रुका जाता था कुछ समय, और वहाँ पे एक छोटी सी गुफा होती थी, गर्भजून जिसे बोला जाता था। उसमें से बचपन में हम निकला करते थे और बड़ा आनंद आता था। कई बार उसमें से मोटा मोटा आदमी जो है, मोटे मोटे व्यक्ति जो हैं वो निकल जाते थे, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें अटक फंस जाता था, वापस आना पड़ता था या खींचना पड़ता था उसको। तो ये कहा जाता था कि माता की उस पर करोपी है, जो मान्यता थी। ऐसे ही चलते चलते छोटी छोटी कन्याएं आसपास के गांव की, जंगल बेआबाड़ ही हुआ करता था, वो आपके पास दौड़ती आ जाती थी आपको देख के। संता पैसा दे दे, भक्ता पैसा दे दे। वो अपनी बोली में बोलती थी, जो डोगरी बोली थी पहाड़ों की। और वो सच में उस समय वो मीठी, बहुत मीठी लगती थी। पैसा दे दे मतलब पैसा दे दे। 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे बहुत होते थे उनके लिए। ये भी उनको आनंदित कर जाते थे। यहाँ के आज आप 100 रुपया भी दे दीजिए तो
लोगों को खुशी नहीं होती। ऐसे ही चलते चलते आप भवन तक पहुंच जाते थे। और आपने देखा होगा पुरानी गुफा जो अक्सर अब बंद रहती है, यहाँ से लोगों का आना जाना नहीं होता, वही एक गुफा होती थी जिसमें से होके अंदर जाना पड़ता था। और उसके मुहाने पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, जो कहा जाता था कि माँ ने जब भैरव का शीश काट दिया था तो भैरव दौड़ता दौड़ता बिना शीश के भी वहाँ तक माता का पीछा करते पहुँच गया। तो माता वहाँ गुफा में घुस गई। यहाँ वो घुस नहीं पाया क्योंकि वो दानव था, तो वहीं गिर गया। तो वो उसका शरीर माना जाता था। उस पर से रेंग के हम लोग आगे जाते थे। पाँव में पान गंगा बहती थी, पानी बहुत ठंडा होता था। कई बार पाँव उठा उठा के और पत्थरों पर रख रख के और जय माता की ज़ोर ज़ोर से बोलते थे। एक दूसरे को ये भी रोकते थे कि हाँ, हम गुफा में आ चुके हैं तो ज़्यादा मत चिल्लाइए, क्योंकि लोगों को चिल्लाने से, ज़्यादा बोलने से वहाँ पे गंदी हवा जो है उसका ज़्यादा निकासी होती नहीं थी, तो मुश्किल भी आती थी कि सफोकेशन ना बढ़ जाए। और तब जाके माता के आगे दर्शन हुआ करते थे। और वहाँ पे पुजारी बड़े प्रेम से आपको टीका लगाते थे, माता के दर्शन करवाते थे। और ये जो आपको अभी सिक्के काउंटर्स पे मिलते हैं, वो वहाँ के पुजारी जो हैं वो ही आपको कई बार प्रसाद के साथ दे दिया करते थे। और जिसको सिक्का मिल जाता था वो बड़ा प्रसन्न होता था कि माता मुझ पर प्रसन्न है। तो इतना अच्छा लगता था। रास्ते में जो ढोल आज भी बजाते हैं, लेकिन वो अलग किस्म के हैं, जो सफाई करने वाले हैं, ये ऐसे ही पैसा मांगने के लिए बजाते हैं। तभी लोग उबले हुए काले चने और भुने हुए आंवला, ये दोनों आपको दिया करते थे और वो ढोल बजाते थे, खुश होते थे लोग। कुछ जो भी श्रद्धा होती थी उनको पैसा दे के जाया करते थे। तो एक श्रद्धा थी, एक आस्था थी। बहुत अच्छा लगता था कि हम यात्रा पर गए, हमने माता जी के दर्शन किए। आज इतने वहाँ पर रेस्टोरेंट बन गए हैं। कटरा में आप देखिए, बाज़ार ऐसे भीड़ भड़के का हो गया है। जगह जगह माता की जो डुप्लीकेट अंदर की मूर्तियां हैं वो बना बना के हर दुकान वाला बैठा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। आपको अक्सर ढाबे मिला करते थे। हमें याद है एक सरदार जी हुआ करते थे जो उल्टे तवे पे इतनी पतली मक्की की रोटी बनाते थे, सरसों का साग, मक्की की रोटी और उड़द की दाल तो बहुत फेमस थी, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर वो खाई जाती। तो बड़ा आनंद आता था। सीधे लोग थे, सादा समा था। आज की तरह इतनी सुविधाएं नहीं थी और श्रद्धा भरपूर थी, उत्साह भरपूर था। बस इतना जो मुझे याद है वो मैंने आज आपको बताया। लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार।